हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाने वाले हम स्टाइलिश हैंडबैग, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखिए, उसके लिए हम कोई भी फॉर्म, लाइनिंग या फिर प्लास्टिक बोरी किसी का यूज नहीं करने वाले। तो देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं 17 बाई 11 इंच। उसके बाद देखिए, हम इसके नीचे जो यूज करने वाले हैं इस तरीके के थैले, जो हमें मार्केट में कपड़े वगैरह के साथ मिलते हैं, तो इसके नीचे हम इन थैलों का यूज करने वाले। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं शॉपिंग बैग के टुकड़े के, और उसके बाद सिलाई लगाकर देखिए इस तरीके से दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर कपड़े के दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब हमें कपड़े का 1 पीस लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें 17 इंच वाली साइड लगभग 1.5 इंच की गोलाई देनी है। तो देखिए, इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देना है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद जो हमने गोलाई का निशान लगाया था उसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए, वो कट कर लिया। दूसरा वाला पीस है उसको भी फोल्ड करना है और इस तरीके से रखना है, और दूसरे वाले पीस पर भी हमें इसी तरीके से गोलाई दे देनी है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके के हमें दिखाई देंगे। दोनों साइडों में गोलाई दे दी है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें ऊपर की साइड 5 इंच पर निशान लगाना है। अब दूसरे कॉर्नर से भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब जहां हमने निशान लगाए वहां पर देखिए, हमें इस तरीके से प्लेट डालनी है एक दूसरे की तरफ। इस तरीके से देखिए, जैसे दिखाया जा रहा है, 2 प्लेट इस तरीके से डालनी है और सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पीसों पर हमने देखिए दोनों प्लेट डाल ली है। उसके बाद देखिए, हमें इस तरीके से रखकर चेक करना है कि ये दोनों पीस प्लेट डालने के बाद बराबर हैं। तो इसी हिसाब से हमें ये प्लेट डालनी है। अब नीचे वाली साइड जहां हमने कॉर्नर पर गोलाई दी थी, वहां पर इस तरीके से फोल्ड करना है, और ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाना है, और नीचे से देखिए 2 इंच पर निशान लगाना है। और उसके बाद हमें निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से प्लेट डालनी है। इसी तरीके से दोनों कॉर्नर पर हमें प्लेट डालनी है। तो देखिए, इसी तरीके से हमने फोल्ड करके दोनों कॉर्नर पर प्लेट डालनी है, और इसी तरीके से दूसरे पीस पर भी हमने प्लेट डालनी है। तो ये देखिए, प्लेट डालने से इसकी बहुत अच्छी शेप आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, फटाफट से हमने चारों कॉर्नर पर प्लेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इनके नीचे भी हम शॉपिंग बैग के जो टुकड़े हैं उनको रखकर सिलाई लगाकर दोनों पीसों को इस तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पीसों को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और बिल्कुल बीच में हमें दोनों साइड निशान लगा देना है, कट लगा देना है। उसके बाद जो हमारे बैग हैं, बैग के कपड़े हैं, उन्हें लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में कट लगा देना है। अब जहाँ हमने कट लगाया है उसी जगह पर जो पट्टी है हमारी, उसको इस तरीके से रखना है। दोनों जो हमारे निशानों ने मिलाते हुए सिलाई लगानी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से देखिए, दोनों पीस हैं, पट्टी को अटैच कर लेना है और दोनों पीसों को इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके 2 हैंडल रेडी किए हैं। तो देखिए, इनकी लंबाई है 18 इंच। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो बैक का 1 पीस लेना है, और उसके बाद हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। अब दूसरे वाले कॉर्नर से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से हैंडल को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। तो देखिए, दोनों पीस पर हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई हमने बैक के इस हिसाब से ली है, जिस जो हमारे बने हुए पीस हैं उससे थोड़ा बड़ा लेना है। अब बैक का 1 पीस इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये पीस थोड़ा हमें बड़ा ही रखना है। जैसे पहले हमने गोलाई वाली साइड जो प्लेट डाली थी, उसी हिसाब से हमें 1 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों पीसों पर ये प्लेट डाल ली है। अब ये पीस हमें बैग में अटैच करने हैं। तो इस तरीके से बैग वाले कपड़े को रखना है। जो दूसरा वाला कपड़ा उसको इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद सिलाई लगा देनी, फिर पलटते हुए हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कपड़े को अटैच कर लिया। अब अच्छे से इस तरीके से अंदर की तरफ इसको बिछाना है, और इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमने इसके चारों ओर सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रख करते हुए दोनों
पीसों को रखकर सिलाई लगानी है और अंदर की तरफ से फिनिश कर लेना है। उसके बाद बैक को हमें पलट लेना है। पलटने के बाद देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप रेडी की है, उसको हमें इस तरीके से रखना है, अटैच करना है और एक बटन लेनी है, बटन को हमें दूसरी साइड लगा देना है। तो फटाफट से हमने देखिए स्ट्रिप भी लगा लिया और बटन भी अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं फटाफट से हमारा बहुत ही प्यारा बैग बनकर रेडी हो गया है। मार्केट से हम इसको खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है, हमने इसको घर पर बहुत आसान तरीके से फटाफट से बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये अगर बैग बनाने का आइडिया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।